पीरियड्स लीव की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई से इनकार किया। कहा कि नीतिगत मामला है, सरकार को ज्ञापन दे, महिलाओं को इतना कमजोर मत समझिए, इससे महिलाओं का ही नुकसान होगा। तो पीरियड्स लीव की जो बात थी उसको अब सुप्रीम कोर्ट ने तो खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि महिलाओं को इतना कमजोर मत समझिए, इससे महिलाओं का नुकसान होगा। सरकार को आप इसको लेकर ज्ञापन दे सकते हैं, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक जो बात कही है कि महिलाओं को ही इससे नुकसान होगा। पीरियड्स लीव की मांग वाली याचिका को अब खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। एक लंबी बहस इस पूरे मामले पर, अलग अलग राय। कुछ महिलाओं का कहना है कि नहीं होनी चाहिए उस टाइम पर लीव क्योंकि बहुत दिक्कत होती है, लेकिन वहीं कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिनका कहना है कि जब हम बात कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कहते हैं तो फिर ये लीव नहीं होनी चाहिए। खैर, ये बड़ा एक बहस का मुद्दा है और अब आज इस याचिका के खारिज होने के साथ ही फिर इस पर बहस छिड़ जाएगी। सरकार को ज्ञापन देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में कही है और ये बात जरूर कही है कि महिलाओं को इतना कमजोर मत समझिए, इससे महिलाओं का ही नुकसान होगा। गोपाल कृष्ण हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। गोपाल, पीरियड लीव को लेकर एक लंबी बहस पहले भी थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सीधे सीधे खारिज कर दिया। जी बिल्कुल श्रद्धा, इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि जरूर खारिज कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन चूंकि यह नीतिगत मामला है इसलिए इस पर सरकार को फैसला लेना चाहिए। यही कहते हुए कोर्ट ने खारिज किया और कोर्ट ने टिप्पणी की है, कहा है कि अगर इस तरीके के कानून हम बना देंगे या पास कर देंगे तो फिर जो नियोक्ता है वो कामकाजी महिलाओं को नौकरी नहीं देंगे। और साथ ही सीजेआई ने यह भी टिप्पणी की है और कहा है कि महिलाओं को कमजोर मत समझिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है आज के समय में बराबर के हिस्सेदार हैं और काम कर रही हैं। अगर हम कानून बनाते हैं तो उन्हें आने वाले समय में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि महिलाएं जो है वो पुरुषों से कम समझने लगेंगी, इसलिए हम चाहते नहीं हैं कि इस तरीके के कानून बनाया जाए। हालांकि मांग अच्छी है। तो अब देखना होगा कि सरकार को ज्ञापन सौंपा जाता है। जैसा कि कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ये नीतिगत मामला है, अब आगे और क्या होता है, लेकिन एक बहस जरूर इस पर अब छिड़ेगी, इतना तय है। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल, आपका तमाम जानकारी देने के लिए।